बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम 10th का चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पहला कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। बेटा जब किसी सब्सटेंस में या सब्सटेंसेस में कोई केमिकल चेंज आ जाती है तो हम कहते हैं कि उसके दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, व्हेन ए केमिकल चेंज अकर इन ए सब्सटेंस और सब्सटेंसेस ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक सब्सटेंस है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसे मार्बल भी कहते हैं, ठीक है, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होने के बाद दो नए सब्सटेंसेस में यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आप पोटासियम क्लोरेट को लें, पोटासियम क्लोरेट, ठीक है, जब पोटासियम क्लोरेट को हीट किया जाता है तो पोटासियम क्लोरेट जो है वो पोटासियम क्लोराइड में, ठीक है, और इसके साथ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी देखें कि आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस है और ये एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो दो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा इसी तरह एक और एग्जांपल में आप देखिए हमारे पास क्या होता है कि आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेटे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवाते हैं बेटा तो आपके पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ साथ क्या होता है, वाटर बनता है। तो बेटे मैंने आपसे कहा इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, जब आप हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ठीक है, मेटल। तो बेटा केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि a reaction in which a chemical change occur in a substance or substances। जब किसी सब्सटेंस के अंदर या सब्सटेंसेस के अंदर कोई केमिकल चेंज आ जाती है तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ। अच्छा, यहाँ दो बातें जरा ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेटा दो टर्म इस्तेमाल होती है, एक होती है रिएक्टेंट्स, ठीक है बेटा, एक क्या होती है रिएक्टेंट्स और एक टर्म होती है हमारे पास प्रोडक्ट्स, एक होती है हमारे पास प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। ये दो टर्म्स इस्तेमाल होंगे बेटा। देखिए बेटा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। दोज सब्सटेंसेस, ठीक है, which are combining, which are reacting, which are taking part in a chemical reaction are called reactants। Those substances which are taking part in a chemical reaction are called reactants। वो substances जो chemical reaction में हिस्सा ले रहे होते हैं, chemical reactions में combine कर रहे होते हैं, chemical reaction में take part कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, reactants कहते हैं। वो substances जो केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट होने के बाद हासिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। दो सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन या एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जब आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो आपके पास वाटर बनता है, आपके पास वाटर बनता है। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या कहलाते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं बेटा, ये दोनों रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जबकि आपके पास जो वाटर होता है, वाटर क्या कहलाता है, आपके पास प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो बेटा इन दिस रिएक्शन, इसी तरह इन रिएक्शंस में देखें कि ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है और ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। इसी तरह आप इस रिएक्शन में देखें तो आपके पास ये एक सिंगल रिएक्टेंट है यानी पोटासियम क्लोरेट। जब पोटासियम क्लोरेट को हीट किया जाता है तो पोटासियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन बनती है। तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये दोनों आपके पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स। ये दोनों आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स है।
ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा ये दोनों आपके पास क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट, जबकि सॉल्ट और वाटर ये आपके पास क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स। तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक ऐसी केमिकल चेंज होती है कि जिसके अंदर एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस, ठीक है, नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। और वो सब्सटेंसेस जो नए बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस या न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। आप इन रिएक्शंस में अगर आप देखें तो इनके दरमियान क्या होता है, सिंगल एरोमेट होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं कि जिनके अंदर डबल एरोमेट होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, ये आपस में हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह आपके पास क्या है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है बेटा, तो इनके रिएक्ट करने से क्या बनता है, आपके पास अमोनिया बनता है। तो बेटा आप इन रिएक्शंस को देखिए बेटा, सिंगल एरोस हैं, यानी ये वन डायरेक्शन होते हैं और ये टू वे रिएक्शन होता है, ये बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन दोनों ही रिएक्शंस की टाइप्स है। तो बेटा तो मैंने आपको बताया कि रिएक्शंस जो होता है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा कि बेटा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके मुख्तलिफ या नए सब्सटेंसेस बनाते हैं। जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और नए बनने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो बेटा वैसे तो बेटे केमिकल रिएक्शंस की बेटे बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ हम केमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक होता है बेटा हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है बेटा। आज सबसे पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस को करेंगे। बेटा ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, बेटा ऐसे रिएक्शंस जिनमें, ठीक है, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होते, दोज केमिकल रिएक्शंस in which products do not recombine to form reactants, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आप सोडियम का अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। या इसी तरह देखिए आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, ठीक है, अगर आप रिएक्शन करवाएं बेटा HCl के साथ तो आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। या इसी तरह आप एक और रिएक्शन ले लें कि अगर आप सोडियम का अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं बेटा तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस पैदा होगी आपके पास, ये हाइड्रोजन गैस पैदा होगा। तो बेटा इसको मैंने बैलेंस कर लिया रिएक्शंस को बेटा। अब देखिए बेटा इन रिएक्शंस को गौर से देखिए, इन रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके क्या है, रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होंगे। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होते, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसको देख लें। मिसाल के तौर पर आप जब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। ये आपके साथ मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, लेकिन वाटर जो है वो आसानी से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील नहीं होता। इसी तरह अगर आप सोडियम का
अगर आप सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं बेटा तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। तो बेटा इस रिएक्शन में देखें, ये आपके पास क्या है, ये सोडियम और वाटर, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर ये टेंडेंसी नहीं पाई जाती कि वो दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम और वाटर बना सके। तो बेटे ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होते, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसकी मैं आपको जरा चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दूं कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ irreversible characteristics of irreversible reactions। तो बेटा irreversible reactions की characteristics आपको बताने जा रहा हूं बेटा। पहली बात है नंबर 1, it is a one way reaction, it is a one way reaction। पहली characteristic क्या है कि it is a one way reaction, ठीक है, और it is represented by a single arrow, इसको single arrow से जाहिर किया जाता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक बेटा मैंने क्या बताई, इट इज ए वन वे रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी मैंने क्या बताई आपको कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, एक से सिंगल एरो से जाहिर किया जाता है। और दीज रिएक्शन, तीसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं कि बेटा दीज रिएक्शंस आर सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड, ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, दीज रिएक्शंस आर सपोज्ड टू बी कंप्लीटेड, दे हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। और चौथी प्रॉपर्टी बेटा क्या है इसकी कि जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये बेटा दे आर वेरी फास्ट। ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा, बड़े फास्ट होते हैं, तेज होते हैं, ठीक है बेटा। दीज आर फास्ट रिएक्शंस, ये हमेशा फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है बेटे। तो इसके अलावा आप देखें अगली प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूं बेटा कि इन दीज रिएक्शंस जो है कि प्रोडक्ट्स नेवर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, इस रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होते। तो बेटा आई थिंक दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज, दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो है इरिवर्सिबल की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई, ठीक है बेटा। आप इसके साथ 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स और बनाना चाहते हो तो उसमें आप एक आधी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, आप इसमें एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। तो बेटा अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस, इसकी दूसरी तारीफ। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है बेटा, आप इसको पढ़ेंगे हम लोग बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शंस, जी बेटा हमारा रिएक्शंस की अगली टाइप है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स रिकंबाइन करके दोबारा या रीफॉर्म होकर दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। Those chemical reactions in which products recombine to form reactants, they are called reversible reaction। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये बोथ वे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, इट इज ए बोथ वे रिएक्शन, ये बोथ वे रिएक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर आप हाइड्रोजन का और आयोडीन का रिएक्शन करवाएं, जब आप हाइड्रोजन में और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन का और आयोडीन का अंडर सुटेबल कंडीशन रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएं अंडर सुटेबल कंडीशन तो बेटा क्या बनेगा, आपके पास अमोनिया बनता है। तो इट इज आल्सो ए टू वे रिएक्शंस। तो बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये हमेशा टू वे रिएक्शंस होते हैं। इनमें रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनमें रिएक्टेंट्स जो है बेटा
इनमें रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेटा आप, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि बेटा बोर्ड के अंदर सवाल आ जाता है कि व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो सबसे पहले आपने रिवर्सिबल रिएक्शंस की बेटे डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप एक या दो एग्जांपल्स दे दे, उसके बाद आपने हाइडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, तो बेटा नंबर 1, इट इज ए टू वे रिएक्शन, ठीक है, इट इज ए टू वे रिएक्शन। ये टू वे रिएक्शन होता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है। मिसाल के तौर पर देखें, जब ये मिसाल के तौर पर जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड जो है जब बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखें, अगर आप ये आप देखें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है बेटा, फॉरवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन में है, और ये बेटा रिवर्स या बैकवर्ड, ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस जो फॉरवर्ड में भी जाते हैं और रिवर्स में भी जाते हैं, ठीक है, इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है बेटा। अब हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली बेटा, ठीक है बेटा। अब हम इनकी क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटे। अब देखिएगा, इट इज ए टू वे रिएक्शन, लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाए बेटा। इट इज ए टू वे रिएक्शन, ये दोनों सीमत में मूव करने वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसकी निशानी ये होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इसको बेटे इनको डबल एरो से जाहिर किया जाता है, ठीक है, ये डबल एरो से जाहिर किया जाता है। इट इज ए टू वे रिएक्शन, और इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इन दिस रिएक्शंस रिएक्टेंट्स convert into products and products are also converted into reactant, तो reactants में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये टू वे रिएक्शंस हो जाता है बेटा। अब इसके बाद जो है आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक में एक और लिख सकते हैं कि इसमें रिएक्टर और प्रोडक्ट तब्दील हो जाते हैं। तो बेटा ये तीन इसकी क्या थी बेटा, these are the characteristics of reversible reactions। फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको बेटा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनमें, ठीक है, प्रोडक्ट्स रिकंबाइन करके दोबारा रिएक्टेंट बना देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये बोथ फेज में चलते हैं, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में भी जाते हैं और रिवर्स की डायरेक्शन में भी चलते हैं। तो बेटा एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन आ जाता है, तीन अंदाज से क्वेश्चन आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो पहले क्या आएगा, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसके बाद आ जाएगा डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शंस, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक। या सवाल क्यों आ जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है और याद करना है। थैंक यू वेरी मच।